हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, यानी कि अगर आपका नेशनल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका क्लैट अच्छा नहीं गया है, तो ऐसे कौन से लॉ कॉलेजेस हैं जिसे आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर हम बात करें पहले नंबर पे, ये जो लिस्ट है मैंने बनाया है कंसिडरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फीस, इंक्लूडिंग द करिकुलम, इंक्लूडिंग the NIRF and IIRF rankings। so ये सब के बेसिस पे मैंने जो है ये लिस्ट बनाया है। नंबर 1 पे मैं रखूंगा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे को। अगर आपको अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो आपको स्लैट एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। ये बहुत पुराना लॉ कॉलेज है और ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट लॉ कॉलेज है। साथ ही साथ ये 2022 में जनरली, राइट, 2 NLU के बाद थर्ड नंबर पे ये लगभग 2 के अलावा सारे NLUs को पीछे छोड़ के थर्ड रैंक ऑक्यूपाई किया था। इसमें 2 कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, एक है BBA LLB जो 180 सीट्स है जिसके लिए, और BLLB जिसके लिए 120 सीट्स है। तो टोटल 300 सीट्स अवेलेबल है और आपको ये स्लैट एग्जाम देना पड़ता है जिसमें रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है और बेस्ड ऑन विच आपको सिलेक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं फीस का, तो यहाँ पर फीस है 4,53,000 जो थोड़ा सा हायर साइड में है, बट द प्रॉमिसेस इट मेक आपको डेफिनेटली ये एक बार कंसीडर करना चाहिए। मीडियन पैकेज यहाँ पर देखा जाए तो द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सेज दैट दे ऑफर समवेयर क्लोज टू इंडियन रुपीस 8,20,000 lakhs per annum। ओके, नाउ सेकंड नंबर पे अगर मैं किसी कॉलेज को रखना चाहूंगा तो वो है ILS लॉ कॉलेज पुणे, राइट। इंडियन लॉ सोसाइटी कॉलेज पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि इसका फीस जो है बहुत अफोर्डेबल है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है और ये बहुत एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है और अक्सर इसको और GLC मुंबई को वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस माना जाता है क्योंकि इनका जो लेगेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसके जो करिकुलम देखा जाए और इसमें जो प्रोफेसर्स हैं उसमें कितने सारे PhD के प्रोफेसर्स हैं, उसमें कितने सारे फुल टाइम प्रोफेसर्स हैं, इन सबको अगर कंसीडर किया जाए तो NIRF रैंकिंग में भी इसका काफी अच्छा स्कोर रहा है। इस कारणों के बलबूते पे मैं इसको अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा। अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो आपको MH लॉ सेट 5 years वाला देना पड़ेगा एंड यू हैव टू फेच वेरी गुड मार्क्स बिकॉज़ पीपल यूजुअली कीप दिस कॉलेज एट नंबर 1, राइट। Then if you talk about the third numbered college, I would put faculty of law University of Delhi। Now यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ये फर्स्ट टाइम, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने फर्स्ट टाइम किया है लास्ट ईयर की इन्होंने 5 years प्रोग्राम स्टार्ट किया। इससे पहले 5 years प्रोग्राम नहीं होता था, सिर्फ 3 years प्रोग्राम होता था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 years प्रोग्राम मैं इस कॉलेज को थर्ड प्रेफरेंस पे रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर, फैकल्टी ऑफ लॉ का एक्सपोजर ऐसा है कि आपको डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि आप दिल्ली में रहने वाले हो। इट्स अ हब फॉर कोर्ट्स, इट्स कोर्ट का बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, वहां पर आपको बहुत अच्छे कोर्ट्स और बहुत बड़े बड़े लॉयर्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है जो आपके स्किल्स को बहुत अच्छे से बनाने में मदद करेगा। तो इन सब कारण मैं इसको अपने टॉप 5 लिस्ट में रखना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कहूँ आपको एडमिशन कैसे मिलेगा तो CUET के द्वारा आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। CUET का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, राइट, वो मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। 3 papers are there and definitely आपको एक पेपर देना पड़ता है लीगल स्टडीज, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में बात करूंगा। आपको CUET देना पड़ेगा। लास्ट ईयर इसका एडमिशन क्लैट के थ्रू हुआ था, बट इस ईयर से CUET के थ्रू ही इसका एडमिशन होने वाला है। अगर मैं बात करूं उसके बाद 4th नंबर पे, तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया को रखना चाहूंगा। जामिया मिलिया इस्लामिया NLU के अलावा अगर हम NLUs को निकाल दें, टॉप 4 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय NLU। उसके बाद 5th में अगर कोई नॉन NLU कॉलेज आता है तो वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका जो है अपना अलग से एडमिशन टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप इसमें जा सकते हो। इसमें BLLB ऑनर्स एकमात्र कोर्स है। अगर आप अच्छा मार्क्स फेच करते हैं तो आप ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, NIRF रैंकिंग जो है मल्टीपल चीजों को कंसीडर, NIRF रैंकिंग अपने इसमें मल्टीपल चीजों को कंसीडर करता है बिफोर लेबलिंग एनीथिंग। तो क्योंकि इसने अगर NIRF रैंकिंग में अगर इसको 5th पोजीशन पे रखा है, इट्स नो डाउट दैट it has a wonderful academic program that because and all other things are very minimal, so there has to be something special कि ये यहाँ पर इस पोजीशन में आया है, राइट। इस कारण मैं जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अपने टॉप 5 में रखना चाहूंगा। देन आई वुड सजेस्ट क्राइस्ट एट माय 5th प्लेस। व्हाई? बिकॉज इट इज ओल्ड, अगेन 2007 में एस्टैब्लिश है, काफी पुराना है। इसका जो मेन बैंगलोर सेंट्रल कैंपस जो है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ,
वो भी काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, जहां से आपको बहुत सारे कोर्स वगैरह का एक्सेस मिलता है। बैंगलोर के अच्छे हार्ट में है ये कॉलेज लोकेटेड। यहाँ पर BLLB और BBLLB ऑनर्स कोर्स है। इसके लिए आपको क्राइस्ट का एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है और क्राइस्ट का इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। फीस जो है देखा जाए विदाउट रेसिडेंसी आपको 2,50,000 के आसपास पड़ता है, which is not a lot compared to what other private law universities are costing, right? तो इसके साथ हम लोग एंड में आ जाते हैं। अगर आपको और लॉ कॉलेजेस के बारे में जानना है, इंक्लूडिंग एमएच लॉ सेट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, क्योंकि JLC मुंबई के बारे में मैंने बात नहीं किया, OP जिंदल के बारे में मैंने बात नहीं किया, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा। सो विद दैट वी कम टू एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।